दोस्तों, जंग के बीच अचानक इजराइल के शहर को मधुमक्खियों ने घेर लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल के मिलिट्री एयरक्राफ्ट तक में ये मधुमक्खियां पहुंच जाती हैं और इस वजह से वो एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाता है, यानी कि वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी पूरी तरह से मधुमक्खियों की चपेट में आ जाता है। अब इसे इजराइल के लिए बहुत बुरी निशानी माना जा रहा है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में ये जो मधुमक्खियां हैं ये पूरे शहर में उड़ती हुई दिखाई देती हैं और इसकी वजह से एडवाइजरी जारी करनी पड़ जाती है लोगों के लिए कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखें और घर के बाहर बिल्कुल भी ना आए। ये बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके अलावा मिलिट्री एयरक्राफ्ट की भी तस्वीर सामने आती है कि कैसे इजराइल के एयरबेस में ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट खड़ा होता है, ये उड़ने ही वाला होता है कि तुरंत वहां पर बहुत बड़ा मधुमक्खियों का झुंड आ जाता है और ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट के कुछ जरूरी पार्ट्स में घुस जाता है, जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाता है। इसके उड़ने की जो टाइमिंग है उसे हॉल्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है और इसके साथ साथ में कुछ और एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें उड़ने की मनाही कर दी जाती है। जब ये तस्वीरें सामने आई तो उसके बाद अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जाने लगे और कई दावों में ये बात कही जा रही है कि ये एक तरीके से इजराइल को चेतावनी है जो कि दी जा रही है और वो भी प्रकृति उन्हें ये चेतावनी दे रही है। अभी तक तो इजराइल के खिलाफ इंसान हो गए थे, अलग अलग देश हो गए थे, हर कोई इजराइल के खिलाफ बोलने लगा था, नेतन्याहू के खिलाफ बोलने लगा था। स्पेन में तो बाकायदा नेतन्याहू के पोस्टर छपने लगे थे, दीवारों पर लगाए जा रहे थे जिसमें नेतन्याहू की हिटलर वाली तस्वीरें थी। और अब तो प्रकृति भी इजराइल के खिलाफ होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। खबरों पर आते हैं कि खबरों में क्या कुछ बताया गया है। इसको लेकर खबरें छापी गई हैं जिसमें लिखा गया है जीबीएन के हवाले से, बिब्लिकल प्लेग ऑफ बी स्वार्म इजराइल एज लोकल्स वांट टू स्टे इंडोर्स, यानी कि बाइबल में इस चीज का पहले वर्णन हुआ है और उसमें उसकी ही बात को इजराइल में यहाँ पर सच होता हुआ देखा जा रहा है कि इजराइल के ऊपर इतिहास में सबसे बड़ा मधुमक्खियों का हमला इसे बताया जा रहा है। इजराइल के आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियां आ जाए या फिर कोई भी जो कीट पतंग है वो इस तरीके से आ जाए और पूरे शहर को घरों के अंदर बंद होना पड़ जाए। ये पहली बार हुआ है और खासकर इस जंग के बीच में हुआ है। इस वजह से लगातार इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि इजराइल में कौवों का भी कहर देखने को मिला था। बड़ी संख्या में इजराइल के आसमान पर सिर्फ कौवे ही कौवे घूम रहे थे। उस वक्त भी ऐसा कहा जा रहा था कि ये बुरी निशानी है इजराइल के लिए, ये आने वाली आफत की निशानी है, जो कि ये बता रही है कि कैसे इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो काफी गलत कर रहा है और प्रकृति जैसे एक के बाद एक अपने साइंस देती है वैसे साइंस वो यहाँ पर दे रही है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा जा रहा है, सबसे पहले उस पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है ब्रेकिंग 911 के हवाले से, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बीज हैव सडनली स्वॉर्म्ड अक्रॉस पार्ट ऑफ इजराइल, प्रॉम्प्टिंग अथॉरिटीज टू वार्न रेसिडेंट्स एंड शॉप ओनर्स टू कीप डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड, यानी कि हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में जो मधुमक्खियां हैं ये इजराइल के अलग अलग इलाकों में बुरी तरीके से अपना झुंड बनाकर बरस पड़ी हैं और इसके बाद जो अथॉरिटीज हैं उन्हें वहां पर रहने वाले लोगों को ये कहना पड़ा है कि वो अपने खिड़की दरवाजे बंद करें। कई स्टोर्स तक बंद कर दिए गए थे और कहा गया था कि कोई भी सड़क पर ना निकले क्योंकि अगर वो आया तो वो मधुमक्खियों की चपेट में आ जाएगा। पीयूबीटी के हवाले से लिखा हुआ है, तस्वीरें भी साफ तौर से दिखाई दे रही हैं कि कैसे पूरे इलाके में सिर्फ मधुमक्खियों का झुंड दिखाई दे रहा है। गाड़ियों के ऊपर बड़ी संख्या में जो मधुमक्खियां हैं वो उसे घेर चुकी हैं। इसके अलावा पीयूबीटी के हवाले से लिखा हुआ है, अ मैसिव स्वॉर्म ऑफ बीज इज बॉम्बार्डिंग साउदर्न इजराइल विद रेसिडेंट्स बीइंग एडवाइज्ड टू स्टे इनडोर्स, इजरायली अथॉरिटीज आर बीइंग सेंट टू क्लियर आउट द बीज एंड फाइंड आउट वेयर द स्वॉर्म केम फ्रॉम, यानी कि इजराइल की जो अथॉरिटीज है वो भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मधुमक्खियों का ये इतना बड़ा झुंड आया कहां से और कैसे ये यहां तक पहुंचा। इतनी बड़ी संख्या में उसने पूरे शहर को कैसे ढक लिया या घेर लिया। ये जो घटना हुई है ये इजराइल के साउथ के पार्ट में हुई है। नेवाते में एक शहर है इजराइल में, वहां पर यह घटना होते हुए दिखाई देती है। यहां पर ही इजराइल का एक जो मिलिट्री बेस है वो भी मौजूद था और वहां पर भी ये जो मधुमक्खियां है ये पहुंच जाती है, जिसके बाद जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है कि कैसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर मधुमक्खियां घुस चुकी हैं और साथ ही साथ फिर वहां पर एम्बुलेंसेस को भी भेजा जाता है ताकि कोई भी अगर हताहत होता है तो उसे तुरंत सही इलाज मिल सके। इसको लेकर जो खबरें हैं वो सामने आई थी। अब क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये भी लिखा हुआ है कि इन नेतिवोत इजराइल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बीज स्वॉर्म्ड अ शॉपिंग सेंटर कॉजिंग डिसरप्शन एंड प्रॉम्प्टिंग एन इमरजेंसी रिस्पांस, यानी कि नेतिवोत जो शहर है इजराइल का वहां पर हजारों की संख्या में जो मधुमक्खियां हैं ये पहुंची। शॉपिंग सेंटर को उन्होंने निशाना बना लिया और इसके बाद पूरा का पूरा जो वहां पर काम हो रहा था वो डिसरप्ट हो जाता है।
और इसके साथ साथ में इमरजेंसी रिस्पांस भी तुरंत वहां पर भेजना पड़ता है। ये मौजूदा वक्त में खबरें हैं। रिपोर्ट्स में क्या कुछ बताया जा रहा है उससे आपको पता चलेगा कि कैसे इसे प्रोफेसी से, यानी कि बाइबल या फिर कुरान में लिखी गई कहावतों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें बताया गया है रिपोर्ट्स के हवाले से, जीबीएन के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है, इजराइल में मधुमक्खियों का एक ऐसा झुंड देखा गया है जो बाइबल में बताई गई किसी आफत जैसा लग रहा है। इसे देखते हुए अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को दक्षिणी इजराइल के कमर्शियल सेंटर नेतिवोत पर इन कीड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड टूट पड़ा। इस इलाके में लोगों ने कीड़ों के जिस हमले का सामना किया उसे उन्होंने आक्रमण बताया है, यानी कि वहां के लोग भी कह रहे हैं कि बीज ने उन पर अटैक किया है। यह हमला शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़कर शहर के दूसरे हिस्सों तक फैल गया। मधुमक्खियों के इस हमले से रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित रहने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर ले। जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो पूरे सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ जाती है। हर कोई बाइबल का कोट लिखते हुए इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को पोस्ट कर रहा है। कुरान के भी कोट लिखे जा रहे हैं। कविश आजिज एक ट्विटर पर यूजर हैं, उन्होंने भी कुरान का एक वर्स कोट किया और इसके साथ में वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, हम उसका हिंदी तर्जुमा आपको बता देते हैं। कुरान के सूरा अल अराफ का उन्होंने जिक्र किया जिसमें आगे लिखा है, तो हमने उन पर बाढ़, टिड्डियां, जू, मेंढक और खून को स्पष्ट निशानी के तौर पर भेजा, लेकिन वो घमंडी बने रहे और एक अपराधी कौम थे। ये एक कहने का तरीका है इजराइल को कि कैसे इजराइल लगातार अपराध करते जा रहा है, वॉर क्राइम्स करते जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है और इसके लिए प्रकृति की तरफ से उसे एक के बाद एक निशानियां भेजी जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि कैसे कौओं का झुंड इजराइल पर टूट पड़ा था और अब मधुमक्खियां इस तरीके से टूट पड़ी हैं, लेकिन फिर भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है। वो इन सब साइंस को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर पूरी दुनिया अचानक से इजराइल के अगेंस्ट कैसे हो गई है। अब तक पूरी दुनिया इजराइल के लिए इतना नहीं बोलती थी, इजराइल के साथ खड़ी होती हुई दिखाई देती थी, या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर ज्यादातर देश चुप रहते थे। मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं हो रहा है। मौजूदा वक्त में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इजराइल के खिलाफ मुखर हो चुके हैं और वहां की जनता भी सड़कों पर उतर रही है इजराइल के खिलाफ, और इजराइल के खिलाफ अपने देश से हो रहे एग्रीमेंट्स को बंद करने की भी बात यहां पर की जा रही है। यूरोपियन यूनियन में मौजूद करीब 10 लाख से ज्यादा लोग, 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इजराइल से सारे एग्रीमेंट्स रद्द किए जाएं। इजराइल के साथ कोई भी देश अपना कोई एग्रीमेंट ना रखे, कोई ट्रेड ना करे, ताकि इजराइल को पूरी तरह से अलग थलग किया जाए दुनिया से। ये बात यहाँ पर कही जा रही थी और इसके अलावा भी अलग अलग देश बार बार ये बात कह रहे हैं कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन इजराइल अमेरिका के साथ है, इस वजह से कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। फिलिस्तीन में इजराइल ने किस तरीके से नरसंहार किए हैं, वहां पर मौजूद लोगों के किस तरीके से घर छीने हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन फिर भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ कई वारंट जारी हो चुके हैं, यूएन में भी कई बार इजराइल को लताड़ लगाई गई है, लेकिन फिर भी इजराइल अपने ये वॉर क्राइम्स को रोक नहीं रहा है। नेतन्याहू की तरफ से बार बार लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान पर भी हमला किया गया था और अब मौजूदा वक्त में भी लेबनान पर लगातार हमलों की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ में गाजा में जो फिलिस्तीनी हैं उनके घरों में अब इजरायलियों को भरा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उनकी जो बाकी बची हुई ज़मीन है, जो वेस्ट बैंक में है, जो गाजा के इलाके में है, यहाँ पर भी इजराइल अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे ग्रेटर इजराइल बनाना है या फिर अपने इजराइल को एक्सपैंड करना है, बड़ी ज़मीन देनी है। इजराइल ने आज तक अपना कोई आधिकारिक नक्शा जारी नहीं किया है, क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत बड़ा होगा, अभी और ज़्यादा फैलेगा, जिसका मतलब यह है कि उसे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से इजराइल पर जो कुदरती निशानियां हैं, कुदरती कहर जो है वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कौओं का छिंडाना और उसके बाद मधुमक्खियों का आ जाना और ख़ास तौर से मिलिट्री एयरक्राफ्ट को घेर लेना, ये बहुत कुछ बता रहा है और उसको लेकर लोग अलग अलग तरीके की बातें भी कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।